Hello students, Namaste. As we are dealing with the motion in plane, the important section of the kinematics, motion in plane we are dealing. Now the turn goes for the vectors. The next one topic is resolution of vector. Resolution and components of vector. What is the meaning of this resolution? Resolution means the process of splitting a given vector, the process of splitting a given vector into two or more component vectors, or components is called resolution. एक दिए गए वेक्टर को, एक गिवन वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स और कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन. कहने का सेंस ये, अभी तक आपको पता होता था कि अगर ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वो पता करना था आपको. तो आप बोलते थे मैंने पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को लाके चिपका दिया, ट्रायंगल ला, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट. ठीक, अभी तक ये था. आज क्या पढ़ना है? आपको दो वेक्टर दे देगा ऐसे, एक वेक्टर आर दे दिया, कह दिया ये ए के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लिए होंगे और बी के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर लिए होंगे कि आर बना होगा. कहने का सेंस फिर से, till today we have studied the addition of two vectors, that means the two vectors are given, we are to find out the resultant of these two vectors. But now in the resolution we are to study about the vector r is given, we are to find out that with which vector a and b it is made up of. किन a और b दो वेक्टर को ऐड करने से ये r मिला होगा. r गिवन था, उसको दो में तोड़ना है, रिजॉल्व करना है, along a और along b. मैं इसको समझाता हूं आपको एक वर्ड्स में तरीके से लिख के. तो किसी भी गिवन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने को हम क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन बोलेंगे. द रिजोल्यूशन क्या है? स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट वेक्टर्स. अब मुद्दे पे आए, एक और बात देखें. let us consider a vector. It is to be resolved in two components along vector A and vector B. Let us consider a vector A. It is to be resolved in two components along vector A and vector B. ये गिवन वेक्टर था A वेक्टर, इसको रिजॉल्व करना है. एक वेक्टर ये ए एलॉन्ग है उसकी तरफ और ये एक एलॉन्ग बी है उसकी तरफ. ये गिवन एक वेक्टर था, इसको रिजॉल्व करना है.
ये एक वेक्टर था बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के अलोंग इसको रिजॉल्व करना है ए वेक्टर। अब कैसे प्रोसीड करिएगा? लेट ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय A vector is represented by OQ vector। ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया कि हम A वेक्टर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? OQ वेक्टर से। now we draw a vector OP vector parallel to A vector and a vector PQ vector parallel to B vector। Listen, I am not saying equal to, I am saying for the parallel। मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अलोंग ए होगा। ओ PQ का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अलोंग B होगा। पहले हमारे पास क्या था? मैंने मान लिया ये OQ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वेक्टर A को। हमने दो काम किया। क्या क्या किया? एक, हमने O से पैरेलल टू किसके खींचा? पैरेलल टू A। मैंने मान लिया ये OP लिया मैंने, और OP का मैग्नीट्यूड है समथिंग A वेक्टर। मतलब जैसे A है 2A 3A। M क्या है? स्केलर है। M क्या है? स्केलर। भाई मैंने पहले ही कहा कि वी ड्रॉ अ वेक्टर OP पैरेलल टू A वेक्टर। इक्वल टू A वेक्टर नहीं, पैरेलल। मतलब उसका मैग्नीट्यूड A से डिफरेंट भी हो सकता है। उसका मैग्नीट्यूड A के इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मतलब मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा हूं कि उसके इक्वल ही खींचना है। M into A, M मतलब 1 2 3। अगर 1A है तो A के इक्वल मैग्नीट्यूड होगा उसका। डायरेक्शन अलोंग A होना चाहिए, ये आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपकी प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। आपने आप कन्फाइंड करिए कि उसका डायरेक्शन अलोंग A होना चाहिए। मैग्नीट्यूड 1A 2A 3A कुछ भी हो सकता है। और फिर आपने PQ पैरेलल टू B खींचा। B की ओर, जिधर B उधर ही होना चाहिए। पैरेलल टू B खींचा। मान लिया ये समथिंग B, 1B 2B 3B। मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन अलोंग क्या है? B। तो आपने ये देखा कि यही आपका रेजोल्यूशन है। ट्रायंगल ला अगर देखेंगे तो ये जब आपने OQ ड्रॉ किया था सिंपली, तो फ्रॉम ट्रायंगल ला OQ वेक्टर को आप OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? ट्रायंगल ला से OQ वेक्टर को आप क्या बोलेंगे? OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। जो OQ है यही आपका वेक्टर A है, जो OP है दिस इज द समथिंग A, मतलब उसके अलोंग कंपोनेंट MA, और ये क्या है? NB। यही रहा रिजोल्यूशन करने का तरीका। यही है तरीका रिजोल्यूशन करने का। मतलब कहने का सेंस ये कि MA एंड NB, MA वेक्टर एंड NB वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। MA वेक्टर and NB वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A। MA vector and NB vector are the components of vector A। Now term goes for the rectangular components of a vector। पहले ध्यान से देखें।
नोट कर ले, ये प्रूविंग नोट कर ले, डेरिवेशन नोट करते जाएंगे, रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन है। Now to move for the next one topic, rectangular components of a given vector. Rectangular components. Rectangular components of a given vector. Rectangular components of a given vector. Mean to say, the components are, means components are at right angle, components are at right angles to each other. Such component are known as the rectangular component. मतलब क्या, जो right angle पे हो. जैसे आइए सिंपल, हमने मान लिया कि ये एक x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन में ये एक वेक्टर था OP. इसी वेक्टर OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A वेक्टर, इसी थीटा एंगल की इंक्लाइंड है. हमें इसी को रिजॉल्व करना है. लेट वेक्टर A जिसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, OP वेक्टर, is to be resolved in its rectangular components. Vector A is to be resolved in its rectangular components. For this we draw. आपको पढ़ने को बुलाया, स्किल फ्री बुलाया, आप आके भाग जा रहे हैं. कौन बोला आपकी इसलिए? हाँ, आपको बुलाया पढ़ने के लिए, बुलाया आपको भागे चले जा रहे हैं. For this we draw a perpendicular PM on x-axis and PN on y-axis. हमने दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लिए. एक कंपोनेंट ये Pn ड्रॉ किया x एक्सिस पर और एक कंपोनेंट ये Pn ड्रॉ किया हमने y एक्सिस पर. P हमने ड्रॉ किया x एक्सिस पर और Pn ड्रॉ किया y एक्सिस पर.
अब देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल OMP, in triangle OMP, from triangle of vector addition, from triangle of vector addition, OP vector is equal to OM vector plus MP vector लिख सकते हैं, पक्का पक्का। या इसी को हम OP वेक्टर इक्वल OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि चूंकि MP और OM तो आपस में क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। रेक्टेंगल की सामने की साइड्स हैं तो मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन भी इक्वल है। OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। तो अगर हम OM को बोल दें कि एक ही कंपोनेंट है अलोंग एक्स, अपने से नामकरण कर दें, और ON वेक्टर को बोल दें कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, और ये वेक्टर ए रहा, तो यही OM और ON इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहे जाएंगे। ये AX वेक्टर एंड AY वेक्टर आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए। ऐसे सोच लो कि मान लो ये ऐसे है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये, ऐसे मान सकते हैं, कह सकते हैं, सोच सकते हैं, कैन बी सेड। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रहा। जब किसी वेक्टर को आप दो ऐसे वेक्टर में रिजॉल्व करो जो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हो, ये देखो OM और ON इस पर 90 डिग्री पे है, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो AX वेक्टर एंड AY वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर आप चाहते हो कि AX का मैग्नीट्यूड कैसे पता करें, तो फ्रॉम ट्राइंगल OMP cos थीटा इक्वल क्या आएगा, OM अपॉन OP। OM क्या माने हो, AX मैग्नीट्यूड, OP का मैग्नीट्यूड क्या है, A cos थीटा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो AX है A cos थीटा। तो एक बात समझ में आ गई, किसी भी वेक्टर का जो x एक्सिस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, उसका x के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, A cos थीटा। गेट इट? किसी भी वेक्टर का जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल इंक्लाइंड है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑफ कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वो वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर और इनटू cos थीटा। सिंपली अगर ऐसे सिमिलरली साइन ले लेंगे इसी ट्रायंगल में, तो क्या आ जाएगा, A along y is equal to what, A sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, इनको हमने बोल दिया ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप ये नोट कर लें अच्छे से, शिद्दत से नोट कर लें। बहुत सिंपल, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं मोशन प्लेन की एंडिंग की ओर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, 2 आवर का लेक्चर पूरा प्रोजेक्टाइल का। मैं कल प्रयास करूंगा, कल आपको अर्ली आवर्स में मैं प्रोजेक्टाइल के लेक्चर्स आपको अपलोड कर दूंगा। अर्ली आवर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारा ये फिजिक्स में एक बड़ी लीड होगी हमारी, क्योंकि हम डायमेंशन पूरा पढ़ चुके हैं, एरर उसमें बचा हुआ है, एरर एक छोटा टॉपिक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक टॉपिक है, वो पूरा हो गया हमारा, और मोशन इन 1D हो गया, मोशन इन 2D हो गया, वेक्टर प्रोजेक्टाइल सब हो जाएंगे। तो हम सीधे चलेंगे लॉज ऑफ मोशन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स में लीड होगी हमारी। नोट कर लीजिए प्रूविंग।
35 36 टन माल डाला और ऊपर की जगह सुनो परमिट है आए और भाई तो परमिट ले है ना यही परमिट काम हो गया तो हम बात बताएं क्या अब आए दे वाला आपका कोई काम नहीं है दे वाला ठीक अगर में वो 48 घंटा पे हो तो ना 24 घंटा बीता हुआ ठीक बोलो तो दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में लिखना है तो आपने कहा कि ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए अलोंग वाई एक्सिस के टर्म्स में आपने कह दिया। इसको और थोड़ा ब्रॉड में एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। वेक्टर ए को आप क्या बोल रहे हो ए अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए अलोंग वाई एक्सिस सिंपल। वेक्टर ए इक्वल्स या ए एक्स को क्या बोलते हो ए कॉस थीटा। सुनिए ध्यान से किसी भी वेक्टर में दो बातें होती है और कोई वेक्टर पी होता है उसमें दो बातें होती है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। क्लियर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो एंड ऑलवेज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। पी वेक्टर को आप पी डॉट ए इस पी को केवल पी लिखें या ऐसे पी वेक्टर पे मॉड लगा के लिखिए बात तो बराबर होती है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के कोई वेक्टर कंप्लीट बना। तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड हो गया किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं आई कैप और वाई एक्सिस का के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो गया जी कैप। यही पूरी कहानी है। इसीलिए वेक्टर ए को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये पूरी कहानी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अभी आपने ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या निकाला ए कॉस थीटा। ए वाई का मैग्नीट्यूड क्या निकाला ए साइन थीटा। ये पूरी कहानी हो गई। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हो गए। ध्यान से देखिए नोट कर लें दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक एक पॉइंट प्रूविंग्स समझते चले आसान प्रूविंग्स। और अभी जस्ट आपने क्या माना था चूंकि भाई अभी एज्यूम तो एज वी एज्यूम वी हैव ए एक्स इक्वल क्या था ए कॉस थीटा एंड ए अलोंग वाई मल्टीप्लाई नहीं ध्यान देंगे नीचे सफिक्स में है ए अलोंग वाई इक्वल ए साइन थीटा। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या आएगा तो अगर हम ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करें क्या आएगा ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों टर्म में आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या आया ए स्क्वायर। क्लियर। तो कहने का सेंस ये रहा ये देखिएगा यहां से यहां आइए तो ये रहा a इक्वल्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। In terms of its components उनके कंपोनेंट्स के टर्म में।
equal to under root ax square plus ay square is the magnitude of vector A in terms of component rectangular components ax and ay. अब एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? यहां देखिए ये एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज, नोट करते चलेंगे या बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, एंगल थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय tan थीटा। भाई आप देखिए ना ax अपॉन ay करेंगे तो क्या आएगा, a along x और a along y कंपोनेंट जो आपने कैलकुलेट किया है मैग्नीट्यूड में, तो a cos थीटा अपॉन a sin थीटा, सिंपली वी कैन से tan थीटा आया, इसलिए थीटा इक्वल tan इनवर्स ax अपॉन ay इज द एंगल ऑफ ओरिजिनल वेक्टर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बहुत सिंपली ध्यान समझ लें, सब कुछ केवल इसी से करना है आपको, सब कुछ केवल इसी से, पोजीशन वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। ध्यान से नोट करते, जहां भी कमेंट्स आपको हो प्लीज पूछेंगे, वन बाय वन नोट करते चलें। Now turn move for the next one topic, position vector in a plane। पोजीशन वेक्टर की बात करनी है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, किसी एक इंस्टेंट पर पार्टिकल के पॉइंट को, पोजीशन को ओरिजिन से जो वेक्टर ज्वाइन करेगा उसमें हम क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सब पहले टॉपिक डिस्कस है। अब सबको हमें कंपोनेंट के फॉर्म में पढ़ना है, इसलिए नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो टॉपिक है पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन माने मान लिया ये प्लेन है, प्लेन में ये पार्टिकल एक पॉइंट P पर था, तो आपने O से P को ज्वाइन कर दिया, तो आपने कहा ये P का पोजीशन वेक्टर है, सिंपल, उसको डिनोट कर दिया आपने R वेक्टर से। लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर एट दैट इंस्टेंट। तो R वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर हुआ। और अगर आपको थोड़ा सा कार्टेशियन के टर्म में आए, आपसे ये कह दिया जाए कि R का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। आप खूब जानते हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 3, 2 है, इसका मतलब वो ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग 3 चला है और ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग कितना चला है, 2 चला है। 9th से ही पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से चैप्टर है, 9th में भी है, 10th में भी है। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट 3, 2 है, मतलब ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। एब्सिसा मतलब ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल, ऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से वर्टिकल।
तो अगर ये x है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप यहां देखें तो ये x मूव किया है और ये देखें तो कितना मूव किया है, ये दिस वन PB y मूव किया होगा, पक्का पक्का। ये x मूवमेंट रहा होगा फ्रॉम ओरिजिन से ऑन द x एक्सिस और y मूवमेंट रहा होगा ऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस, तब जाके इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो है वो x, y आएगा। तो ये तो कोऑर्डिनेट की बात हो गई। हम इसको अगर पोजीशन वेक्टर हम इसको अगर रेजोल्यूशन के चश्मे से देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिससे हमने अभी पहले किया था, अभी जस्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पर किया है, तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के चश्मे से देखें तो क्लियरली ये जो OP वेक्टर है इसे OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर कह सकते हैं कि नहीं, और AP बोले तो क्या OB। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में टॉपिक ही वही था, रेजोल्यूशन। तो आप ये देखिए ना, हम सहारा किसका ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। XY कोऑर्डिनेट आया है, मतलब वहां से परपेंडिकुलर डालिए, x जहां मीट करेगा वो x होगा, वहां से परपेंडिकुलर डाले y एक्सिस पे, जहां मीट करेगा वो ऑर्डिनेट होगा। तो एक्सिस और ऑर्डिनेट मिलके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनता है। तो OA वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। अच्छा, OA वेक्टर जो OP है वो क्या है, R वेक्टर है, और OA वेक्टर क्या है, कितना चले हैं, x चले हैं, किधर, x तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की ओर, तो I कैप, और AP मतलब OB कितना है, y चले हैं मैग्नीट्यूड किसकी ओर, y एक्सिस की ओर, तो डायरेक्शन क्या हो गया, J कैप। तो ये रहा आपका कार्टेशियन पोजीशन अगर दिया हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आप उसको कार्टेशियन पोजीशन वेक्टर में दिखाएंगे। तो ये रहा R, XI कैप प्लस YJ कैप। सिंपली